आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है। उसमें बताया था, मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी आपको बिज़नेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, मीनिंग। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is concerned with production and sale of goods and services needed by society with the aim of earning profit। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन काम है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना, जो कि जिन गुड्स की सोसाइटी को ज़रूरत है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन का मीनिंग क्या है? Profession is an economic activity that requires knowledge and skills to be applied by individual for earning money। Knowledge, प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है that requires नॉलेज, जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज और स्किल चाहिए होती है इसको करने के लिए। अगर हमारे पास इस फील्ड में स्पेशल नॉलेज होगी, स्किल होगी, तो तभी हम प्रोफेशन के ज़रिए मनी अर्न कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच द पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पीपल लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उनको रेम्यूनरेशन मिलती है इन रिटर्न। रेम्यूनरेशन जैसे सैलरी होगी, वेजेस होगी, अदर बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ वर्क। अब इनमें नेचर ऑफ वर्क कैसा होता? इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस टू एक्सचेंज ऑफ मनी। बिजनेस का क्या काम है? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना, किसको? सोसाइटी को, और सोसाइटी बदले में क्या देगी? मनी देगी। और प्रोफेशन इम्प्लाइज प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज अटेंशन एंड ओपिनियन एंड सर्विस। वो प्रोफेशन क्या इम्प्लाइज करता है? पर्सनलाइज अटेंशन और ओपिनियन एंड सर्विस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या? डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस एग्रीमेंट। इसमें क्या है? इनको मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो टर्म्स और कंडीशन होते हैं, इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वालिफ़िकेशन। बिजनेस में हमें कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी बिज़नेस को शुरू कर सकता है। नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एनी बिजनेस। किसी भी बिज़नेस को करने के लिए हमें कोई मतलब क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए होती है, कोई भी बिज़नेस कर सकता। प्रोफेशन रिक्वायर्ड टू एक्सपर्ट इन देयर फील्ड ऑफ वर्क। प्रोफेशन, अगर हमें प्रोफेशनल बनना है तो हमें उसमें मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, तभी हम प्रोफेशन कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है? नेसेसरी क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड एंड ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड एज पर द पोजीशन टेकन हेल्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या चाहिए होती है? हमें मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और ट्रेनिंग चाहिए होती है। जो भी हम जॉब कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्या कहते हैं? क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब नेक्स्ट पॉइंट, रिवॉर्ड। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ द परफॉर्मिंग बिजनेस। बिजनेस करने से हमें रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट, ठीक है। और प्रोफेशन में क्या? फीस इज़ द रिवॉर्ड ऑफ द रेंडरिंग सर्विस। अगर हम सर्विस मतलब लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते, उसके बदले हमें क्या मिलती है? फीस। अगर एक टीचर ट्यूशन पढ़ाता, उसको क्या मिलती है? वहाँ के बदले फीस। अगर एक अकाउंटेंट क्या कहते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, किसी कंपनी को ऑडिट करता है, उसके बदले उसको क्या मिलती है? फीस। तो ये उसका रिवॉर्ड है यहाँ पे। और एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेम्यूनरेशन इज़ द फॉर्म ऑफ सैलरी। इसमें हमारा रिवॉर्ड क्या है? सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, कमीशन मिलती है और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? कैपिटल कैपिटल मतलब किस में पैसे की ज़रूरत लगाने की ज़रूरत पड़ती है।
द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड हेयर। बिजनेस में हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ एंड नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा साइज़ क्या है बिज़नेस का, नेचर क्या है बिज़नेस का, उसी हिसाब से हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है इसमें। अब प्रोफेशन में क्या है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। अगर हमें कोई मतलब ट्यूशन इंस्टीट्यूट खोलना या भी कोई भी इंस्टीट्यूट खोलना, तो इसमें हमें लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है। बिज़नेस में क्या लार्ज अमाउंट हम कैपिटल चाहिए होती है, लेकिन इसमें हमें लिमिटेड चाहिए होती है। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्क। अब बिजनेस, रिस्क इज़ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। रिस्क क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। प्रोफेशन इन्वॉल्व्स लिटिल रिस्क, प्रोफेशन में लिटिल रिस्क होती है, मतलब रिस्क होती है लेकिन बहुत कम रिस्क होती है। बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होती है। देयर इज़ नो रिस्क इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पैसा वैसा लगाना नहीं होता। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होती हमें। 7 पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट। इन बिजनेस देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में मतलब कोई प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो हमें फॉलो करना पड़ता। प्रोफेशन रिक्वायर्ड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड बॉडीज़। मतलब जो प्रोफेशनल एसोसिएशन और बॉडीज़ ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था उसको हमें फॉलो करना पड़ता है प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयज़ हैव फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते वो फॉलो करने पड़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।